ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਲਾਨ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਰ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਉਸ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰ ਨੀਚੇ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ खुशकिस्मत। नीचे सर, नीचे यही ऐसे लाइट पे ओके सर, ओके। साडे कोल मतलब अज मौका मिले दोबारा बहुत समय बाद, क्योंकि काफ़ी LDPs होईयां, बट ताहिर हुसैन सर तो अपने हत्थ दे नाल प्लान है जिहड़ा अज असीं दोबारा फिर देख रहे हैं उस चीज़ नूं, ते पूरे ध्यान दे नाल, पूरी डेडिकेशन दे नाल तुसीं इस चीज़ नूं समझना है, देखना है, क्योंकि जिहड़ा हत्थ दे नाल कीता होया प्लान है ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 1 ਬਾਈ 1 ਫੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਦਰ ਸਜਵਾਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल। एक्साइटेड हैं? जो सर बता रहे हैं ना हमारे अमृतपाल जी, इस जर्नी की जो शुरुआत हुई थी वो ताहिर हुसैन जी के थ्रू हुई थी। एंड अब एक बहुत लंबा अरसा हो गया है कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं ना, तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया सर को, आज ये जितने बड़े चेहरे आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे अमृतपाल जी हैं, अपने जगतार सिंह जी हैं, हर्षी भाषा जी हैं, यकीन मानिएगा वो लोग हैं जिन्होंने उस प्लान को 1-on-1 देखा था। ताहिर भाई अक्रॉस द टेबल एंड देन अ पेन एंड पेंसिल एंड देन एक एक चीज, एंड वो उनके उस प्लान में खास तासीर है जो मैंने देखी है। जिन जिन लोगों को उन्होंने प्लान दिया है ऑन पेपर, वो आज सारे के सारे करोड़पति बन चुके हैं। यस और नो? यस। तो कल हमने कहा कि इस मोबाइल मौके पे सर आए हुए हैं और मैंने कहा ऐसे 1-on-1 मिलने का मौका मिलता नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जितने लोग हैं आज उनको वो खुशकिस्मती मिले, और किस तरीके से एक व्यक्ति ने अपने इस करियर की शुरुआत किया, किस तरीके से उस लुजूम को जो आज यहाँ पे दिख रहा है। जब गीता मैडम यहाँ पे स्टेज पे आए तो उनके पीछे एक पूरी ब्रिगेड थी, है ना। जब हमारे SL वर्मा जी आए तो उनके पीछे एक पूरी ब्रिगेड थी। एक अकेला व्यक्ति चला था, आज उनके पीछे बड़ी फौज है। एक अकेले ताहिर हुसैन जी चले थे, आज बड़ा काफिला बन चुका है। एंड यकीन मानिएगा ये वही फॉर्मूला काम कर रहा है ताहिर हुसैन जी के लिए जो हमने पहले दिन डिस्कस किया था। समझ में आया था आपको? वो फॉर्मूला समझ में आया था या नहीं आया था? वो फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहा है। तो बेहतरीन पार्ट ये है कि आज आप सभी लोगों को मौका मिल रहा है इस प्लान को सुनने का। प्लान ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया उसको कि वो उसमें इतना अच्छी बरकत हुई है, इतना अच्छी तरह उसको मल्टीप्लाई किया गया, डुप्लीकेट किया गया। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप नोट्स जरूर बनाएं। पूरा प्लान एज इट इज कॉपी करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जहां आपको लगता है कुछ एडिशनल पॉइंट है, जहां पर वैल्यू ऐड हुई है आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उसको आप नोट जरूर करें। एंड अगले दिन से, कल हम लोग टेबल पे डिस्कस कर रहे थे, इस मीटिंग में आपका आना, ये 2 दिन यहाँ पे बिताना तब सार्थक होंगे। जो भी आज तक अभी आपने सीखा है पिछले 2 दिन के अंदर, वो जीरो है, नल एंड वॉइड है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं सीखा आपने। क्यों? अगर आपने उसको डुप्लीकेट नहीं किया फर्दर। जब आप अपनी छोटी सी टीम के साथ बैठेंगे और उनके साथ सेम चीज को डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करेंगे, तो आपकी ये नॉलेज इनग्रेव्ड होगी, पत्थर की लकीर बन जाएगी। एंड देन बाय डिफॉल्ट नेचुरल ऑटोमेशन
के तरीके से आपकी वो चीजें अप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन सेम है, कोर्स सेम है। सर के अंदाज में हम लोग आज देखेंगे, जहां जहां जिस पॉइंट पे आपको लगता है ये एडिशनल चीज है उसको नोट डाउन कीजिएगा। एंड यकीन मानिएगा आपकी लाइफ में कल से प्लान लेने की आपकी तासीर, आपका तरीका बदलने वाला है। तो थैंक यू सो मच। मैं बड़ी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे कंट्री है, जोरदार ताली पर खड़े होकर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कई लोग वेट कर रहे होंगे कि ये कब हमें छोड़ेंगे और कब हम एक्सप्लोर करेंगे रामनगर, कि जिम कॉर्बेट का नाम बहुत सुना है, लेकिन आप में से कुछ चेहरे हैं जो यहाँ पर एक्चुअल में ट्रेनिंग को भी अटेंड कर रहे हैं। आपकी डायरी कहाँ है? घूमने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, और जितना आप यहाँ पर सीखेंगे उतना आपको मौका मिलेगा घूमने का। अभी मैं सुबह डिस्कशन कर रहा था ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर। अब हम लोग करते क्या है, मान लो भी आपको बताया गया कि एक प्लान दिया जाएगा। प्लान देने का बेसिकली तरीका है, जैसे हम यहाँ पर 150 लोग बैठे हैं, अगर मैं एक बात आपको बोलूं तो सभी का बात करने का जो डिलीवर करने का तरीका होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, कोई सही अंदाज में कर रहा होगा, कोई सिंपल अंदाज में कर रहा होगा, सभी का अंदाज अलग अलग होगा। तो हम करते क्या है, कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि आपने ये करना है, लेकिन उसमें से हम बिल्कुल खुद नहीं कर रहे होते। अभी जैसे बोला जाता है कि बेस्ट प्रेजेंटर बनना है, लेकिन क्या हम बेस्ट प्रेजेंटर हैं? तो किसी सियाने के पास एक आदमी अपने बच्चे को लेके जाता है। अब बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, बच्चा मीठा बहुत खाता है। क्या करता है? मीठा बहुत खाता है। तो उसके पास जाता है कि बहुत कोशिश कर लिया, ये मीठा नहीं छोड़ रहा है। तो उसको वो बंदा क्या बोलता है कि आप इस बच्चे को 6 महीने के बाद लेके आना। ठीक है, अब वो बच्चे को वापस लेके आ जाता है और 6 महीने के बाद दोबारा लेके जाता है। तो उस दिन उससे पूछता कि आपने 6 महीने पहले हमें ये बात कह के क्यों वापस भेज दिया था कि 6 महीने के बाद आना है, आप हमें ये बात तब भी बता सकते थे। तो सियाने बंदे ने क्या बोला कि मैं उस वक्त मीठा मैं खुद बहुत ज्यादा खाता, तो अब मैं मीठा छोड़ चुका हूं, तो मैं इसको बता सकता हूं कि भाई मीठा नहीं खाना। तो जब तक आप वो काम खुद नहीं करेंगे, आप सामने वाले को बोलेंगे तो असर लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता चलता है। अभी मैं आपको बोलता हूं कि आप प्लान देने का तरीका चेंज कीजिए। अपना प्लान देने का तरीका क्यों बदलना है? क्योंकि प्लान आपने सही डिलीवर करना है, जो एक्सरसाइज प्लेटफॉर्म है उसको डिलीवर करना है। बैठा हो या एक सेल्समैन बैठा हो, बिजनेसमैन बैठा हो, ये प्लान मुझे लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरी अपनी राय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छा होगा, लेकिन मेरी अपनी राय है, मेरे अपने लिए प्रूवन है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को प्लान दिया है उन सभी के लिए ये प्लान बहुत बढ़िया रहा, और जिनको भी मैंने लिख के प्लान दिया है उनके पास 2 साल पहले वाला भी पेपर है, ठीक है, 2.5 साल वाला पेपर है, लोग उस पेपर को संभाल के रखते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं लीडर हूं, मेरे से भी जो बड़े बड़े लीडर हैं, जिनकी एज मेरे से ज्यादा है, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से ज्यादा अचीवमेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, उन लोगों ने भी उस पेपर को संभाल के रखा होगा। बेसिकली होता क्या है, मेथड है कि आपने किसी चीज को प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जब आप किसी को प्लान करते हैं, प्लान करने के लिए आपने अभी आपके बातचीत करने का तरीका क्या होता है कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं? सबसे पहला सवाल, और यही सवाल आप गलत करते हैं, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानता नहीं है, जानकारी रखता है। अखबार के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव न्यूज, पॉजिटिव उसके दिमाग में हो या ना हो, लेकिन नेगेटिव न्यूज जरूर दिमाग में होगी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आया क्रिप्टो के अंदर, इतने का लॉस हो चुका है। तो आपने अपनी 50% एनर्जी पहले ही ये बात बोल के खत्म कर दी। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप उसको कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने वाले, ठीक है। तो प्लान देने का तरीका थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि अब बोलते हैं हमारी कंपनी क्या है, एक इकोसिस्टम को प्रमोट कर रही है, ठीक है, और इस इकोसिस्टम में मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है।
तो सबसे पहले जो हमारी कंपनी है मीथर, METHER। अब कई लोग मेथर बोलते हैं, बोलना भी नहीं आता लोगों को। मीथर, और मीथर का गूगल के ऊपर कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। जैसे गूगल का कोई मीनिंग नहीं है, Amazon का कोई मीनिंग नहीं है, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं, ऐसे ही मीथर का भी कोई मीनिंग नहीं। ये एक ऐसा वर्ड है जो लोगों के सामने भी इसका नाम सुना है, वो 2 साल के बाद भी इस नाम को याद रखता है। ये इस नाम में पावर है। और वैसी दूसरी जो पावर है वो हम लोग देख ही रहे कि मीथर ने हम लोगों को क्या किया। कंपनी है नेक्सराइज, ठीक है। अब ये दोनों कंपनी डिफरेंट कंपनीज है, मीथर, नेक्सराइज, लेकिन आज एक जॉइंट वेंचर में एक ही कंपनी बनके काम कर रही है। अब मीथर जो है स्टार्ट हुई है नवंबर 2020 के अंदर। कब स्टार्ट हुई है? नवंबर 2020 में। और ये कंपनी स्टार्ट हुई है फरवरी 2020 में। तो अगर आज हम देखें तो नेक्सराइज 3 साल कंप्लीट कर चुकी है, ये कंपनी जो है 2.5 साल कंप्लीट कर चुकी है। और आज इन दोनों कंपनीज का जो नेटवर्क है वो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर है। तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूं, जिस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ा हुआ हूं मैं उसकी ग्लोबल प्रेजेंस बता रहा हूं कि उसकी ग्लोबल प्रेजेंस कहां पर। 160 कंट्रीज में कुछ कंट्रीज टॉप पे हैं, जैसे यूरोप टॉप पे है, एशिया मार्केट टॉप पे है, ठीक है। तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं। अब कोई सामने वाला आपसे सवाल करता है यूरोप में किस कंट्रीज में, किस उसमें ज्यादा काम है, रीजन में ज्यादा, आप बोल सकते हैं लंदन में बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। लंदन के साथ साथ इटली में बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। एशिया मार्केट में इंडिया में बहुत काम है, इंडिया के बाद नेपाल, पाकिस्तान, हर कंट्रीज में ऐसे काम चल रहा है। 160 प्लस कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है। और इसी के साथ 1.5 मिलियन प्लस यूजर है इसके साथ। कितना यूजर है? 15 लाख लोग। अब वो 1.5 मिलियन शायद ना समझे, लेकिन अगर आप 1.5 मिलियन लिख रहे हैं तो आपने उसको बोल के भी सब वो करना है डिस्क्राइब कि 15 लाख लोग जो है इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए, ठीक है, इस इकोसिस्टम का पार्ट है। अब ये जो कंपनी है मीथर नेक्सराइज, अगर हम रजिस्टर्ड कंपनी की बात करें तो मीथर का नाम है METHER, मीथर ITES, मीथर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज कंपनी, ठीक है। नेक्सराइज की जो कंपनी का पूरा नाम है यह है नेक्सराइज ग्लोबल LLC। अब इन कंपनी को अगर आप गूगल करेंगे तो इन कंपनी की डिटेल भी आपको मिलेगी। ये कंपनी का पूरा नाम है जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये भी हमें उसको बताना है कि मीथर ITES और नेक्सराइज ग्लोबल LLC। और इस कंपनी के जो फाउंडर एंड CEO है, जो इन प्रोजेक्ट्स को रन कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कौन इस कंपनी इन प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। तो पहले है मिस्टर डनीश सिहू। जो मिस्टर डनीश सिहू है वो एक हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो एक्सपर्ट हम बोल सकते हैं, क्रिप्टो की बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। कम एज के अंदर इस इंडस्ट्री में कदम रख दिया था, अभी 23 एज है, 23 साल की उम्र है, लेकिन क्रिप्टो की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। और ये क्या है, मीथर के CEO हैं फर्स्ट डे से, ठीक है। दूसरी तरफ है मिस्टर अहमद मुख्तार। अब जो अहमद मुख्तार है, अगर आप इनको गूगल करेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, तो अहमद मुख्तार लंदन से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री का कई सालों का एक्सपीरियंस है इनके पास। अगर मैं पूरी मैनेजमेंट की बात करूं तो तकरीबन इस मैनेजमेंट के बाद 50 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। कितना? अब ये 50 प्लस कैसे हो रहा है? मान लो 5 लोग हैं और 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो कितना हो गया क्लब करके? 50 साल हो गया। ऐसा नहीं कि बंदा है उसको 50 साल का एक्सपीरियंस, ऑल टुगेदर जो एक्सपीरियंस है कंपनी का, जो कंपनी की मैनेजमेंट में लोग रहे हैं उनको 50 साल का एक्सपीरियंस है। आज हम अहमद मुख्तार की बात करें, इंस्टाग्राम के ऊपर उसको हाथ के हाथ दिखा सकते हैं कि ये इनका सोशल मीडिया अभी की करंट की भी एक्टिविटी देख सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज है मार्केट के अंदर चल रही है जो ये बोलते हैं ये XYZ हमारी कंपनी के मालिक है, लेकिन अगर आपने उनकी प्रोफाइल को वेरीफाई करना है तो कहीं भी अवेलेबल नहीं। हमारी कंपनी में जितने भी फाउंडर्स हैं,
जितने भी सीईओ हैं आप उनको चेक कर सकते हैं गूगल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, उनकी प्रोफाइल्स अवेलेबल है और प्रोफाइल के साथ साथ लास्ट 10 इयर्स की एक्टिविटी भी अवेलेबल है, उन्होंने क्या किया है। और कई ऐसे न्यूज जो है जैसे लंदन डेली पोस्ट हो गया, याहू डॉट फाइनेंस, उनके ऊपर उनका आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। तो एक वर्ल्ड की बेस्ट लीडरशिप इस प्रोजेक्ट को ओन करती है, इस प्रोजेक्ट को चलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? मिटाने का चक्कर बहुत हुआ। वही तो अभी जैसे मैंने आपको फाउंडर्स के बारे में बताया, ठीक है, फाउंडर्स और भी हैं और जो इसकी टीम है तकरीबन 50+ लोगों की टीम है, जो कंपनी के सीपीओ हैं, सीनियर डेवलपर्स हैं, मार्केटिंग हेड है, लीगल ओपिनियन वाले लोग हैं, ठीक है, और साथ में कॉम्प्लायंस टीम है। इस तरीके से मिला के जो इस कंपनी का डेडिकेटेड जो मैनेजमेंट टीम का पार्ट है वो 50+ लोगों का पार्ट है। लेकिन मैंने आपके सामने इनका एग्जांपल रखा जो कंपनी के फाउंडर और सीईओ है, ठीक है। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इनकी जो एक्सपर्टीज है, इनकी एक्सपर्टीज है क्रिप्टो प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर। अब नेक्सराइज और मीटर इन दोनों ने मिलकर एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम किस चीज के लिए बनाया? वेब 3.0 के लिए, ठीक है। अब वेब 3.0 क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनेट। जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो इंटरनेट का जो पहला वर्जन था उसको हम बोलते हैं वेब 1.0, ठीक है। अब ये जो वेब 1.0 है इसके अंदर आपका आता है याहू। जिस टाइम पे लोग याहू का ईमेल यूज करते थे, ऑरकुट यूज करते थे, ठीक है, और भी 2-3 प्लेटफॉर्म थे जो उस टाइम पे यूज होते थे। अब ये जो वेब 1 है ये सिर्फ कंटेंट था, ओनली कंटेंट, मतलब आप टेक्स्ट मैसेज एक दूसरे को भेज सकते थे वाया ईमेल के थ्रू, ठीक है, चैट भी कर सकते थे। तो ये सिर्फ कंटेंट के ऊपर चला वेब 1। अब जितनी भी कंपनीज वेब 1 के ऊपर आई, उस वेब 1 के अंदर उन कंपनीज ने अपनी वर्थ को विद इन फ्यू इयर्स $1 बिलियन से भी ऊपर क्रॉस कर दिया। अब ये सिर्फ जो कंटेंट था रीड के लिए था। इसके बाद इसका सेकंड वर्जन आया वेब 2.0। अब इसमें क्या है, इसके अंदर अभी करंट में जो है हम ऑलरेडी वेब 2 के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। फेसबुक, टिकटॉक है, टिकटॉक को हर आदमी जानता है, चाहे कोई कितना भी लेमैन क्यों ना हो, खेत में भी काम करता होगा वो भी टिकटॉक को जानता है, यूट्यूब को जानता है, फेसबुक को जानता है। यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब के साथ आप पेटीएम का एग्जांपल दे सकते हैं, पेटीएम है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये वेब 2.0 का पार्ट है, ठीक है, इस इंडस्ट्री का पार्ट है। आज अगर हम बात करें फेसबुक तो तकरीबन 500 बिलियन की वर्थ रखता है। कितनी? 500 बिलियन। यहां पर क्या कैपेसिटी थी? 1 बिलियन या 2 बिलियन। लेकिन जब वेब 2 आया तो इसने जो वर्थ है वो 500 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया, ठीक है। आज यूट्यूब का जो रेवेन्यू है पर मंथ का वो $3 बिलियन है। कितना? $3 बिलियन। अब आप मुझे बताइए हम में से कितने लोग पैसा पे कर रहे हैं? अगर किसी ने प्रीमियम लिया है तो वो 99 रुपीज पर मंथ दे रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम इनकम है उनकी वो है कंटेंट की वजह से। आज जो कंटेंट पब्लिश हो रहा है, मान लो आज आपको कोई भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो आपके पास सबसे बढ़िया वे आउट क्या है? यूट्यूब, उसके बाद फेसबुक, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं और रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। तो वेब 2 के अंदर अपॉर्चुनिटी थी कि लोगों ने 500 बिलियन, 200 बिलियन, लेकिन जब वेब 2 आया तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को एज ए एंजल इन्वेस्टर। अब एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? जो कम से कम 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में पेटीएम में 10 लाख रुपए लगाया, जैसे जैसे पेटीएम बड़ी कंपनी होती गई वो 10 लाख उनका 10 करोड़ में और 100 करोड़ में कन्वर्ट हुआ। अब जिस पर्सन ने 10 लाख रुपए लगाया उसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी कि पेटीएम कैसे चलेगा। उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि एक ग्रोइंग प्रोजेक्ट में मुझे लगाना है, और उस टाइम पे कोई यूज केस भी नहीं था पेटीएम का। लोगों को लगता था पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जो पेटीएम की टीम है वो लोगों को जाके कन्विंस करती थी, इंसिस्ट करती थी कि आप पेटीएम का क्यूआर कोड लगाओ। आज प्रोजेक्ट को किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता। अगर आज आपने बिजनेस को बढ़ाना है तो सारे क्यूआर कोड आप अपने आप लेके रखते हो, ठीक है। आजकल तो लोग खुद प्रिंट करके रखते हैं।
एक टाइम ऐसा था कि इन कंपनीज की टीम आके आपको क्यूआर कोड बना के देती है। तो वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हुआ, ठीक है। तो अब सारा सिस्टम किस पे आ गया, डिजिटल पे आ गया। लेकिन वेब 2.0 की पावर ने क्या किया, जो एंजल इन्वेस्टर बने थे, जिन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लगाया, उनकी जो आज इनकम है वो 1000x हो चुकी। कितनी? 1000 गुना। 1000% की बात नहीं कर रहा हूं, 1000 गुना। जैक मा का इंटरव्यू है कि जो उसके ऑफिस में लड़की काम करती थी एज ए रिसेप्शन, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट अली बाबा में इन्वेस्ट किया, ठीक है। और अली बाबा बार बार ट्राई करता रहा लेकिन उतना बड़ा नहीं बन पाया। लेकिन आज अली बाबा कितना बड़ा ये हम सब जानते हैं। जो उस रिसेप्शन की लड़की ने पैसा लगाया था, आज उसकी जो वर्थ है वो तकरीबन 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़। ये आर्टिकल आपको गूगल से मिल जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है। अब वेब 2.0 के अंदर अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख है तो आप कोई इनकम नहीं ले सकते। हाँ, आप YouTube के ऊपर इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, YouTube का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने सब्सक्राइब बढ़ा के आप इनकम कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इनकम भी देते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं लेटेस्ट जो अभी स्टार्ट होने वाला है, वो है वेब 3.0। अब वेब 3.0 क्या है, ठीक है। ये जो वेब 3.0 है, इसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है चैट जीपीटी। अगर आपने नाम सुना, आजकल बहुत फेमस हो रहा है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी ने अपनी सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च कर दी है $20 की, लेकिन नवंबर में उस प्रोडक्ट को फ्री लॉन्च किया गया। ये क्या है, एआई बेस्ड है। आप अगर इससे कुछ भी सवाल करेंगे तो ये सवाल का आंसर देता है। मान लो यहां पर वाइफ है, वो लिखती है चैट जीपीटी पे, हाउ टू हैंडल माई हस्बैंड, तो चैट जीपीटी बताएगा आपको, जो आपकी सास नहीं बताएगी, ससुर नहीं बताएगा, आपकी मदर नहीं बताएगी। तो चैट जीपीटी बताएगा कि आप अपने हस्बैंड को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और हस्बैंड भी पूछ सकता है हाउ टू हैंडल माई वाइफ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ ही पूछ सकती है। तो ये पूरा वैलिड कंटेंट आपके सामने डिलीवर करेगा। ये क्या प्रोडक्ट है, ये वेब 3.0 का प्रोडक्ट है। अब वेब 3.0 के इकोसिस्टम में क्या है, जब आप गूगल करेंगे कि वेब 3.0 किसके ऊपर बेस्ड है, तो वेब 3.0 के अंदर क्या है, एआई बेस्ड जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो है। जैसे मैंने चैट जीपीटी के बारे में बताया, मेटावर्स का जिक्र है। मेटावर्स के जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो वेब 3 के अंदर है। उसके बाद ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन का जिक्र है। उसके बाद क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी का जिक्र है। ये सारे जो प्रोडक्ट है ये वेब 3.0 के प्रोडक्ट है। अगर आप किसी टेक जो फिनटेक एग्जीबिशन लगती है, अगर आप उसमें जाएं तो उनमें भी आपको इसका जिक्र देखने को मिलेगा। अब वेब 3.0 जो है वो वेब 2.0 से ज्यादा पोटेंशियल रखता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, पोटेंशियल क्यों रखता है, जो फेसबुक का ओनर है, ठीक है, फेसबुक का ओनर ऑलरेडी $500 बिलियन का मालिक है, लेकिन इसने वेब 3.0 का एक प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया, मेटावर्स। तो इसने मेटावर्स में जाने के लिए, वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। उन प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है, इतना बड़ा आदमी एक स्टोर में खड़े होकर खुद कर रहा है। क्या कोई कर सकता है? इतना बड़ा आदमी लोगों को एज ए सेल्समैन बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि जितना पैसा इसने वेब 2.0 में कमाया है ये सिर्फ 1% है। कितना है? 1% है। वेब 3.0 के अंदर 2030 तक ये जो है तकरीबन $10,000 बिलियन की एक्सपेक्टेशन है कि फेसबुक अर्न करेगा जो इसने प्रोडक्ट डेवलप किया। अब कहां 500 बिलियन और कहां 10,000 बिलियन, ठीक है। तो इसलिए आज पूरा वर्ल्ड वेब 3.0 के ऊपर काम कर रहा है। और जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, मीटर नेक्सराइज, उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारी कंपनी भी वेब 3.0 के लिए काम कर रही है। ठीक, क्लियर हो? ठीक है, वेब 1, वेब 2, वेब 3। अब ये बात एक आपके नॉर्मल पर्सन को भी समझ में आए, इनको सभी जानते हैं, ठीक है। अब हमारी कंपनी ने वेब 3.0 के जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो कैसे बनाए,